गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 10 भौतिक विज्ञान पाठ 4 में दूरदृष्टि दोष की परिभाषा, कारण एवं निवारण पढ़ेंगे। दूरदृष्टि दोष की परिभाषा क्या है? इसे बताया कि मेरे अंदर दूरदृष्टि दोष है, हमको किताब को ऐसे पढ़ना पड़ता है। ठीक, जब अक्षर की बात में कर रहा हूँ, अक्षर पढ़ने की बात में कर रहा हूँ, जो आइडियल लेटर लिखे जाते हैं उनकी बात में कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे अब ये तो यहाँ से भी देख रहे हैं और दूर से भी देख लेंगे, तो बड़े बड़े अक्षर हैं जो किताब के लेटर हैं, उसकी बात में कर रहा हूँ। तो दूर शब्द का प्रयोग किया गया है, दूर की वस्तु स्पष्ट, मतलब जो किताब के अक्षर हैं उसको 25 सेंटीमीटर पर पढ़ना चाहिए। निकट बिंदु कितना है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पर पढ़ ले रहे हैं तो आंख में कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। अगर ऐसे पढ़ रहे हैं तो नजदीक का स्पष्ट दिखाई दे रहा है, निकट दृष्टि दोष हो गया। ऐसे नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है और 25 सेंटीमीटर पर नहीं दिखाई दे रही है। तो दूर का मतलब अक्षर से अगर हम लें ना तो 25 सेंटीमीटर से दूर जो लेटर्स हैं उसको हम पढ़ पा रहे हैं। नजदीक का मतलब 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर पर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। परिभाषा है वह दृष्टि दोष इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट और निकट की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। इसके दो कारण हैं, जरा देखिए। ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से प्रकाश किरणें चल रही हैं, ये रेटिना के पीछे फोकसित हो रही है। कहाँ? रेटिना के पीछे फोकसित हो रही है। इसका मतलब ये भी हो सकता है ये जो हमारा नेत्र लेंस है, इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई, मतलब फोकस दूरी बढ़ गई मतलब क्षमता घट गया, ठीक ना। एक कारण हो सकता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना, एक ये कारण हो सकता है। दूसरा ये जो गोलक है इसके व्यास का घट जाना, मतलब ये गोलक सिकुड़ गया है। गोलक क्या हुआ? सिंक कर गया हल्का सा। फोकस दूरी तो जगह सही है, पहले यहाँ था गोलक ऐसे था, अब सिंक करके यहाँ चला आया। लेंस के अपनी जगह पर सही है, उसकी क्षमता अपनी जगह पर सही है। तो दो कारण हो सकता है, या तो ये या दोनों, ठीक है। दोनों में से कोई एक या दोनों, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लें। फिर हम इसका निवारण देखते हैं। निवारण, अब बेटा दूरदृष्टि दोष का निवारण देखते हैं। दूरदृष्टि दोष तो दूर तल वाला लेंस, दूरदृष्टि दोष दूर तल वाला लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। सारी चीजें लिख दी गई हैं कि दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस निकट बिंदु से तो पढ़ नहीं पाता है वो 25 सेंटीमीटर से। निकट बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण को आंख में प्रवेश करने के पूर्व इतना अभिसरित कर देती है कि प्रकाश की किरणें दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होने लगती हैं, जिससे वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना के पीठ बिंदु पर बन जाता है और दूरदृष्टि दोष का निवारण हो जाता है। आइए इसको समझते हैं, इस बात को। ये हमारा नेत्र है, मेरा ही मान लो, क्योंकि मेरे पास दूरदृष्टि दोष है मुझ में। जब मैं किताब यहाँ पर रखता हूँ निकट बिंदु पर, माने किताब की बात कर रहा हूँ इसलिए 25 सेंटीमीटर की बात कर रहा हूँ। 25 सेंटीमीटर पर जब मैं किताब रखता हूँ निकट बिंदु पर तो नहीं पढ़ पाता। यहाँ लिखा हूँ नहीं पढ़ पाता। ये आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ, परीक्षा में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल आपको समझने के लिए। परीक्षा में सब मत लिखिएगा, ठीक। और जब किताब को खूब दूर करता हूं तो पढ़ पाता हूं,
खींच के जब यहाँ किया तो पढ़ता हूँ, ऐसे हटा दूँ और है ना हटा दूँ, इसे पढ़, इसे किताब तो मेरे पास यहाँ नहीं है, ऐसे पढ़ रहा हूँ। ठीक, बच्चे भी खुश, टीचर भी खुश। ठीक, लिपा गया है, पता नहीं चल रहा है। अब पढ़ ले रहा हूँ, बच्चे भी खुश, टीचर भी खुश। ये दूर बिंदु है, यहां से नहीं पढ़ पा रहा। होगा क्या, जब उत्तर लेंस लगा लूंगा ना, ये दूर हट गया। कहाँ चला गया? ये दूर हट गया, ये ऐसा महसूस होता है। देखिए, अब हम इसके निवारण हेतु क्या करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। उत्तल लेंस का। अब किताब हमने 25 सेंटीमीटर पर रखा है, जो मैं चश्मा लगाया हूं ना 25 सेंटीमीटर पर पढ़ लेता हूं, तो क्या हो रहा है? हो क्या रहा है? देखो, यहां पर हमने वस्तु को रखा, किताब को रखा, यहां से प्रकाश की किरणें चली, यहां से प्रकाश की किरणें चली। होता क्या है ये? अभी तो आधार तरफ मोड़ेगी ना, बेईमानी कर रहा हूं, करने दो। ये देखो, रास्ता ये था इसका, लेकिन अब सही हो गई ऐसे ही। ठीक है, रास्ता ये था इसका, लेकिन अपसरित हो गई। कितना अपसरित कर रही है, कितना अपसरित कर रही है ये प्रकाश, लेंस कितना अपसरित कर रहा है, कितना अपसरित कर रहा है, इतना अपसरित कर रहा है। इसे पीछे बढ़ाइए, पीछे डॉट डॉट करके बढ़ाइए, तो लग रहा है ये दूर बिंदु से आ रही है। जब किताब कहाँ रखी गई है? निकट बिंदु पर। किताब तो यहां से यहां रखी गई है, यहां पर, लेकिन मुझे क्या लगता है, इस अंधे आदमी क्या लगता है कि किताब यहां पर रखी गई है, रखी यहां गई है। जैसे ही उत्तर लेंस लगाया, लगता है किताब यहां रखी गई है और यहां से अक्षर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? ये अभी अपवर्तित होगी किरण, और अपवर्तित होने के बाद रेटिना के पीत बिंदु पर मिल जाएगी और अक्षर के स्पष्ट प्रतिबिंब हमको दिखाई देने लगेंगे। फिर यहां पढ़िए, इस परिभाषा को यहां से मिलाइए। दूर दृश्य दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस निकट बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण को इतना अभिसरित कर देती है अथवा आधार तरफ मोड़ देती है कि प्रकाश की किरणें दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होने लगती हैं। अब इसको पीछे की तरफ बढ़ाइए तो यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो प्रकाश की किरणें दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होने लगती हैं, जिससे वस्तु का इसका स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना के पीत बिंदु पर बन जाता है और दूर दृश्य दोष का निवारण हो जाता है। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहा हूँ, मुख्य पढ़ा दिया हूँ। अब एक दिन में तीनों परिभाषाएं कुछ न्यूमेरिकल हो जाएंगे। अब बता दूं आपको कि पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे उसमें शायद डेरिवेशन नहीं है, बाकी चीज़ें हैं। ठीक है, जो VUF में जो संबंध स्थापित किए थे हम फिर देख करके क्लियर करेंगे, उसमें नहीं है। तो और अपवर्तन में तो जितना पढ़ाए हैं पूरा है। देखिए अपवर्तन एक चीज़ मैं नहीं पढ़ाया हूँ, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, पढ़ाया हूँ कि नहीं पढ़ाया हूँ, वीडियो कौन देखने जाए इतना खोल करके। अब प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ाएंगे, लेकिन इस चैप्टर को समाप्त होने के बाद प्रकाश प्रकीर्णन पर ही एक दिन का पूरा वीडियो हो जाएगा आपका। थैंक यू सो मच।